बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने पाकिस्तान के मोमिनीन, शिया सुन्नी ज़ायरीन, मुहिब्बान अहले बैत जो ईरान, इराक, शाम ज़ियारात की गरज से जाते हैं और उनकी रहनुमाई के लिए कुछ काफ़िला सालारान अपनी खिदमात पेश करते हैं और कुछ काफ़िला सालारान अच्छी शोहरत के हामिल हैं और कुछ काफ़िला सालार इस काफ़िला सालारी की आड़ में इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने फेल में, जुर्म में मुलव्वस हैं। ज़ायरीन मोहतरम के नाम एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ियारात ऑर्गेनाइज़र्स, ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के नाम से एक शोबा वजारत मजहबी अमूर के ज़ेर इंतज़ाम मुतारिफ़ करवाया है और ये पाबंद किया है ज़ायरीन को कि वो लोग जो ईरान, इराक, शाम की ज़ियारात की ख्वाहिश रखते होंगे वो ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के साथ ही जा सकेंगे, बसूरत दीगर वो ईरान, इराक, शाम नहीं जा सकेंगे। इस पर हमने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि ज़ायरीन को काफ़िला सालारों यानी कि ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के रहमो करम पर न छोड़ा जाए, बल्कि ज़ायरीन जो सूझबूझ रखते हैं वो अगर ख़ुद भी जाना चाहें तो उन पर पाबंदी आयद न की जाए कि वो ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के ही मरहून मिन्नत हों। इस पर वजारत मजहबी अमूर, वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा ने कोई गौर और फिक्र नहीं किया, बल्कि ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के एक माफिया के वजारत मजहबी अमूर में इतने ताल्लुकात और इतने असरात हैं कि उन्होंने ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स को ही मजबूत बना के उन्होंने ज़ायरीन को ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा, वजारत मजहबी अमूर के ज़िम्मेदारों को मतवज्जे करूँगा कि वो ज़ायरीन के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए उनको चाहिए कि हुकूमती सतह पर ईरान, इराक और शाम की हुकूमतों को ज़ायरीन के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के साथ एक ऐसी बाहमी जो है वो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए माबैन काफ़िला सालारों के और उन हुकूमतों के कि वो बॉर्डर से या एयरपोर्ट से जब वो वसूल करें तो उनको सफरी सहूलियात और उनको क़याम और तुआम के लिए ईरानी, इराकी और शाम की हुकूमतों का तावन अगर हासिल होगा तो ज़ायरीन की बेहतर खिदमत अंजाम दी जा सकती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम काफ़िला सालार ज़ायरीन को लेकर वो ईरान में दाखिल होता है तो ईरानी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का काफ़िला सालार को या ज़ायरीन को तावन हासिल नहीं होता और ईरान के मुसाफिर खानों वाले, होटलों वाले और सफरी सहूलतें बाहम पहुंचाने वाले बस ड्राइवर जो हैं वो ज़ायरीन को और काफ़िला सालारों के साथ कुछ नारवा सलूक भी करते हैं, जिसमें दियारे गैर में ज़ायरीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इराक में अगर इराक की हुकूमत और इराक की वजारत मजहबी अमूर भी इस तरह की जिम्मेदारी उठाए कि बॉर्डर से और एयरपोर्ट से ज़ायर और काफ़िला सालार को वो हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ईरान और इराक और शाम में जो ज़ायरीन के साथ सलूक रवा रखा जाता है वो इंतहाई नागुफ्ताबे है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी, इनकी गहरी नज़र है इन हालात पर और ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स की वो खुद भी
نگرانی کر سکتے ہیں اور اپنی نگرانی میں ایک ایسا کمیشن بنا دیں کہ جو ان امور کی از خود نگرانی کرے اور وہ وزارت داخلہ کو رپورٹ پیش کرے، تاکہ زائرین کو نہ قافلہ سالاروں کی طرف سے، نہ ایران، عراق اور شام کے سفر کے دوران، قیام کے دوران ان کو کسی قسم کی مشکل درپیش نہ آئے۔ آپ یقین جانیے قافلہ سالار پورے پیسے لیتے ہیں لیکن زائرین کو خوار کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری شکایات مجھے موصول ہوئی ہیں اور میں یہ گاہے بگاہے اداروں کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ ادارے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ مثلا پاکستان میں جو کوئی قافلہ سالار، جو کوئی گروپ آرگنائزرز انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ دھندے میں ملوث ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آنی چاہیے، اس پر پابندی لگنی چاہیے، اور پاکستان کے شیعہ زائرین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسے قافلہ سالاروں کے ساتھ عازم سفر ہوں جو اچھی شہرت کے حامل ہوں، اور زائرین کو یہ بھی چاہیے کہ کم پیکیج کے دھوکے میں نہ آئیں، چونکہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ عالمی سطح پر اٹھا ہوا ہے۔ ایران میں، عراق میں، شام میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر قافلہ سالار کو مناسب پیسے دیں اور اس کے اچھے پیکیج کو آپ حاصل کر کے آپ اپنی جو بنیادی سفری سہولتیں ہیں وہ حاصل کریں، اور سالار کو، گروپ آرگنائزر کو پابند بنائیں کہ وہ آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں۔